एक बार दोबारा से आपके साथ हम जुड़े हैं और सबसे पहले यहाँ पर कोई पहुँचे हर बार की तरह, वो हमारे भाई, हमारे मित्र, डुगरा पत्रकार आशीष कोहली जी। आशीष कोहली जी, सबसे पहले आप स्पॉट पे पहुँचे और जब तक हम पहुँचे कहानियाँ शायद हमें कुछ और बयां हुई होंगी, लेकिन माजरा क्या रहा, वजह क्या रही आग लगने की? मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो हम पहुँचते हैं, लेकिन कई जगहों पर पहुँचते हैं दुख होता है, जैसे यहाँ पर इतना। अब माजरा क्या रहा वो तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है लोगों का। जितनी पीछे झुग्गियाँ थी वो सारी जलकर राख हो चुकी हैं, और झुग्गियों के साथ कोई कबाड़िए का है दुकान, वो भी जलकर राख हो चुकी है। उसके साथ जितने ये घर हैं इनके भी बैक साइड काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। सभी लोगों को बाहर निकाला है, लेडीज़ को हमारे सामने निकाला, एक दो तो बड़े सीनियर लेडीज़ थी उनको भी उठा के बाहर निकाला, बच्चों को बाहर निकाला, घरों से सिलेंडर बाहर निकाले। और मैं आपको बताऊं कि जो झुग्गियों में से भी सिलेंडरों को बाहर निकाला, और 2-3 धमाके भी हुए कुछ सिलेंडर ब्लास्ट का, जो हमें उस समय हमने सुना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लेकिन इस तरह की आग कभी नहीं देखी पूरे कैरियर में। आग आज से 3-4 साल पहले भी यहाँ पर लगी थी, सेम ही जगह थी, वो तब रात का समय था, मुझे आज भी याद है, रात को 1 बजे फ़ोन आया था, ऐसी आग लगी थी, हमने रात को कवर किया था। इतनी ही आग थी उस समय भी। कारण यही था कि कुछ झुग्गियों में तेल शेल पड़ा होता है, उसमें आग लग गई, स्टोव का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और उसके वजह से जो है ये सारा नुकसान हुआ था। अभी भी सुनने में यही आ रहा है कि झुग्गियों में काफ़ी सारा तेल पड़ा हुआ था, वो पता नहीं कहाँ से तेल है। कई लोग कह रहे हैं कि रोहिंग्या रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं, वो अपने घरों में जो है पता नहीं तेल कहाँ से लाया होता है, कोई चोरी का तेल है क्या नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसके लिए मैं तो कई बार कहता हूँ गवर्नमेंट को कि इनको बाहर निकालना चाहिए रोहिंग्यों को। और इनकी वजह से देखो ना कितने सारे घरों में नुकसान हो गया। हम लोगों जितने भी थे, हमारे लोकल लोगों के घरों में नुकसान हुआ। भगवान का शुक्र है कि किसी व्यक्ति को कोई इंजरी नहीं हुई है, वही सबसे बड़ी बात है। इतनी भयानक आग में किसी को इंजरी ना हो, ये सबसे बड़ी बात है, और भगवान का आशीर्वाद है। आप यहाँ पर आए हो अपना कर्म करने के लिए, हम यहाँ पर आए अपना कर्म करने के लिए। वो नेता लोग कहाँ हैं जो वोट मांगने के लिए आते हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है? कल सुबह आग बुझ जाएगी, ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी कहाँ है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो नेता लोग हैं वो आएंगे जब ये आग बुझ जाएगी, लेकिन इस समय जब ज़रूरत होती है अपने लोगों के साथ खड़े होने की, तो इस समय तो खड़ा होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि लोकल कॉरपोरेटर भी नहीं नज़र आ रहा कहाँ गए हैं, तो कम से कम यहाँ होना चाहिए लोकल लोगों को। और जो लोकल लोग हैं वो इस समय अपने लीडर को एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लीडर आए, इस समय उनके साथ खड़ा हो, लेकिन कोई नहीं है। शायद वही कारण है कि लीडर्स, हमारा जम्मू जो है लीडरलेस होता जा रहा है। तो हमारे जम्मू में कुछ युवा लोगों की ज़रूरत है जो युवाओं के साथ खड़े हों, कम से कम युवा के साथ खड़े हों, जो युवाओं के साथ खड़े होकर उनका दुख भी बांटें, सुख भी बांटें, उनकी बात भी रखें। लेकिन आपके सामने आप देख सकते हैं पुलिस पहुंची है, एजेंसीज पहुंची है, ये जितने लोकल लोग हैं इन लोगों ने हेल्प की है। जब वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वाले आए थे तो उनकी जो पाइपें उठाने में, सरदार साहब को मैं देख रहा था, और मेरे भाई जितने थे वो सभी पाइपें उठा के जा रहे थे। इस समय तो हमारे लीडरों को भी होना चाहिए यहाँ पर, जो खुद लोगों के घरों से सामान निकालें। हम देखते हैं ना, फिल्मों में देखते हैं ना, ये चीज़ सिर्फ फिल्मों में ही है, रियलिटी में नहीं है। एक और चीज़ देखी, ना सिर्फ इंसानों की, इनको कदर जानवरों की भी थी। किसी ने वहाँ पर कुत्ता पाला हुआ है या कोई भी जानवर पाला हुआ, उसको निकाला बाहर, उन सबको निकाला बाहर। और मैं आपको बताऊं कि मैंने भी कोशिश कर रहा था किसी को निकालने की, तो वहाँ पर एक शीशा टूटा तो मेरे भी हाथ को थोड़ा सा लगा। लेकिन यह है कि हमें उस समय इकट्ठे होकर लोगों का हेल्प करनी चाहिए, और इस समय हेल्प की ज़रूरत है। जिस आम लोग, ऐसे भी लोग हैं जो गाड़ियों से निकल रहे थे, उन्होंने गाड़ी साइड पे लगाई और आ गए, नहीं गाड़ी रोक के इनकी हेल्प करने आए। तो वही इंसानियत चाहिए, और ऐसी चीज़ लीडरों में भी होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ हमारे लीडरों में हो तो और क्या ही बात है, लेकिन ऐसी चीज़ लीडरों में नज़र ही नहीं आती। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू जो है ना एक लीडरलेस सोसाइटी बनता जा रहा है। हमारा जम्मू के अंदर एक ऐसे लीडरों की ज़रूरत है जो युवाओं के साथ तो खड़े हों यार, इन लोगों के साथ खड़े हों। इस समय कोई होता ही नहीं, कल जब आग बुझ जाएगी तो सभी आ जाएंगे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपनी न्यूज़ बनवाने के लिए, लेकिन इस समय कोई नहीं आता। अभी भी आप देख लो, आप शाम तक रहेंगे कोई नहीं आएगा। ये छोटे छोटे बच्चों को हमारे लोगों ने निकाला बाहर, ये मेरे दोस्त साहिल, इन्होंने 2-3 बच्चों को बाहर निकाला, एक लेडी बेचारी को उठा के लेके गए। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है हमें कि हम लोग इकट्ठे मिलकर अपने लोगों के साथ खड़े हों। ये देखें, अब इनमें से कईयों की झुग्गियाँ होंगी, जो बेचारों की झुग्गियाँ जल गई, और मैं देख रहा था इनकी झुग्गियों में सारा सामान जल गया। बेचारों के सामने दिख रहे थे जो कूलर्स वगैरह होते सब जल गए, बर्तन पड़े होते सब जल गए। कितना ही निकाल सकते थे आग में, और ऊपर से हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि अगर उस समय के दृश्य आपने देखे होते, जब जैसे ही हमें पता चला तो आग लगी है, तो हम यहाँ पहुँचे तो इतनी ज़्यादा आग थी ना, आप
समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको इतना ज़्यादा आग क्या है। इतनी आग थी मुझे कि इतना मालूम है, जब आप लाइव आए थे और मैंने लाइव देखा, मैं घर से निकला, मैं जीवल में देखा, जीवल में भी आग दिख रही थी। पूरे शहर में ये आग दिख रही थी, इतनी ज़्यादा आग है। और अभी भी आप देखेंगे पूरा जो है कालक पूरी हो चुकी है। लेकिन नुकसान जिन लोगों का है, जो रोड पे घर है ना, उनका देखो कितना नुकसान है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं रोते रोते बाहर निकल रहे थे। एक बच्ची से मैंने बात की, वो अपने घर से कान्हा जी को लेकर आ रहे थे, छोटे कान्हा जी अपने घर पे रखे थे, वो भगवान को बचा रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर ये नुकसान किसी कबाड़िए की दुकान में सामान रखने की वजह से हुआ है या किसी झुग्गियों में, तो मैं उन झुग्गियों वालों को बोलूँगा, यार आपकी भी झुग्गी का नुकसान है, आपकी भी जान का नुकसान है। अपनी झुग्गियों में ऐसे तेल मत रखा करो। ये सिर्फ जान, एक किस्म के आप एक मतलब एक आग के ऊपर आप बैठे हुए हो, इतना तेल अपनी झुग्गियों में रख के। अपने कबाड़ियों की दुकानों में जो सामान रखा है, गत्ता होता है, प्लास्टिक होता है, उस पर आग पे कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारा कुछ उसी बीच में आता है। अब हम ये क्या कहें कि किसी की वजह से ये नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी आग लगी थी। उस आग से हमें सीखना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं सीखा, और फिर से देख लो कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमारे मित्र हैं, भाई हैं, साहिल जी। नरवाल में हम पहुंचे थे, तब आपने शटर तोड़ा था कि आग को बुझाया जाए। आज भी आप यहाँ पर अपना कर्तव्य निभा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर किस तरह मैं हेल्प कर पाऊँ। एक्चुअली मेरा स्टोर बिल्कुल ये जहाँ पे आग लिए थे साथ ही है, तो जस्ट खड़े थे तो हमें थोड़ा सा धुआं दिखाई दिया। वो देखते देखते इतना बड़ा है कि हमें और भैया साथ ही थे, मतलब हमारे सामने ये शुरू हुआ है और अभी तक ये चल रहा है। इसको ऑलमोस्ट 1.25-2 घंटे हो गए आग को लगे हुए, 2 घंटे को होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक स्टिल सेम है। देखो, बाद में बातें कई लोग कर लेंगे आशीष कोहली जी, लेकिन अभी की बात करूं, जब आप पहले पहुंचे तब मंजर क्या था, कब यहाँ पे हालात क्या थे? तब भैया हालात बहुत ही बहुत बदतर हालात थे। लोग रोते रोते बाहर भागते हुए आ रहे थे। एक लेडी मुझे मिली, वो कहती मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। वो भगवान का शुक्र है बच्चा सेफ था। मतलब वो लेडी का रोते देख के खुद हम भी रोना आ गया कि उसका बच्चा नहीं मिल रहा था, बेचारी रो रही थी। पुलिस कह रही है कि आग लगी है, पीछे जाओ, लेकिन उसका बच्चा है, जिसका माँ का बच्चा हो, वो कितना दर्द होता है उसके लिए। और इतनी ज़्यादा आग थी यहाँ पर कि आप मतलब खड़े नहीं हो सकते। यहाँ पर जैसे हम खड़े हैं ना, इतनी आग की वो लपटे थी और मतलब आग की गर्माइश थी कि यहाँ पर खड़ा होना बड़ा मुश्किल पुलिस था। साहब, कुछ दिन पहले मैंने कवरेज देखी थी आपकी, आप मौसम की जानकारी दे रहे थे हाईवे पे, वहाँ पर आपके सामने लाइव में एक्सीडेंट हो जाता है, आपने अपनी कवरेज छोड़ के पहले उसको बचाया। आज भी आपके लाइव में हमने देखा, आप अपनी ड्यूटी के दौरान लोगों की मदद करते नजर आए। कई बार क्या होता है, कुछ लोग देखकर इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन इंसानियत हमेशा जिंदा रहती है। आज का मंजर जब आप यहाँ पर पहुंचे, आपने देखा क्या कुछ हो रहा है क्या नहीं, लेकिन अभी भी वो लोग नहीं पहुंचे जो इन लोगों के बाद कल आएंगे, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे। आखिरकार क्यों? मैंने आपको कहा ना भैया, हम पत्रकार बाद में, मैं इन लोगों के बीच में पहले हूँ। ये मेरे लोग हैं, अपने लोग हैं। पत्रकारिता बाद में मेरी। अगर अपने लोगों को नहीं बचाएंगे, जैसे एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे को नहीं बचाते, तो यार पत्रकारिता ने क्या देना था? 1 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, 3 लाख व्यू, लेकिन किसी की जान बचानी बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, आजकल हमारे पत्रकार कुछ सो कॉल्ड हैं, कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको उठाएंगे नहीं, 50 पत्रकार उसके सिर के ऊपर चढ़ जाएंगे कि उसको क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको बचाएंगे नहीं। तो हमें बचाने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ मिसिंग है, इंसानियत मिसिंग है। हमें अपनी जान पे खेलकर दूसरे व्यक्ति की जान बचानी चाहिए। इस समय इनकी अगर झुग्गियाँ जल गई हैं, हम इनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनकी मदद कर सकते हैं, वही सबसे बड़ी बात है जो आज मिसिंग है। कहीं ना कहीं आज इंसानियत मिसिंग है। हम पत्रकार तो हैं, लेकिन पत्रकार से पहले एक सिविल सोसाइटी के आदमी हैं। हमारी पहले ज़रूरत यही है कि हम किसी की मदद करें। बिल्कुल, मैंने वही मदद करते हुए उस बच्चे को बचाया था। बच्चा अगर हम उस टाइम नहीं निकालते तो ट्रक दूसरा भी आ सकता था, तो उस बच्चे को हमने उठा के साइड पे किया। वैसे ही यहाँ पर भी तो मैं सभी से कहूँगा कि हम लोग वीडियो बनाने से अच्छा है लोगों की मदद करें, जहाँ मौका मिले। हाँ, लोगों की मदद करें। वीडियो तो बनती रहेगी, लेकिन किसी की मदद एक बार की होगी ना, उसकी जान बच सकती है। तो जान बचानी जरूरी है, वीडियो बनाना बात की बात है। वो अच्छी बात है की। और एक बार तस्वीरें बताऊंगा, ये अभी भी आप देखिए एम्बुलेंसेस यहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ फायर एंड एमरजेंसी की जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि तस्वीरें आप देखोगे हर जगह से। यहाँ पर भी इस समय रास्ता बिल्कुल बंद है। तो ये तस्वीरें अभी भी आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर जो सूरत हालात हैं, और जहाँ पर अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति अपना कर्म धर्म निभाते हुए भी इंसानियत याद रखे। इस समय भी आप देखेंगे तस्वीरें लगातार, इससे पहले भी 2 साल 3 साल पहले भी यहाँ पर आग लगी थी, जिस तरीके से हमने बातचीत भी की। अभी भी आप देखेंगे धुआं लगातार है, और ये रास्ता जो है
ये यहाँ से नाले का रास्ता पड़ता है। और खुद जब हम अंदर से कवरेज आपको बताई, SDPO, SHO, लोकल लोग, वॉलंटियर्स, साथ साथ दमकल की गाड़ियों के साथ साथ दमकल के जो कर्मचारी हैं, सैल्यूट है इनको जनाब। इससे भयंकर आग शायद ही किसी ने देखी होगी, और भगवान करे ना किसी दोबारा कभी ऐसा हो। और इस तरीके से आप देखोगे, ये देखिए लोग बेघर इस समय बाहर हैं, तो चारा नहीं है। चाहे ये कुछ लोग कह रहे हैं ये रोहिंग्यास हैं, कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ से हैं वहाँ से हैं, बात वो नहीं है, ये कहीं से भी हूँ, लेकिन इंसान है, इनका घर बाहर है, इंसान है जनाब। ये देखिए आप यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे जनाब, ट्रैफिक पुलिस के हैं लेकिन ड्यूटीज यहाँ पर दे रहे हैं, ये लोकल्स हैं। अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश कीजिए कि हेल्प कर सके। सामने चलते हैं, ये तस्वीरें आप देखोगे किस तरीके से यहाँ पर तो यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे साथ हैं। हालांकि आज से पहले कभी हमने इस तरह की आग नहीं देखी, वजह क्या? देखिए मैं पार्षद वार्ड 52 से हूँ, ये 54 है, ये बात अलग है, लेकिन ये पब्लिक का काम है। अगर कहीं पे ऐसा कोई हादसा होता है तो वहाँ पर हर एक आदमी को पहुँचना ज़रूरी है, ताकि कुछ ना कुछ उनकी मदद की जाए। आज इतना ज़रूर कहूँगा कि जो यहाँ पर ये आग लगी है उसका कारण यहाँ पे कबाड़ की शॉप है, और वहाँ पर प्लास्टिक का माल रखा जाता था बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। और वहाँ पर एक कोई जो कहने वाले हैं, आस पड़ोस वाले कह रहे हैं कि वहाँ पर कोई तेल का भंडार भी था, कोई पेट्रोल डीजल रखा गया था, उसकी वजह से ये आग लगी है। मैं आपको रोक रहा हूँ, ये बातें आज बाहर क्यों आ रही हैं? जब हादसा हो गया पता सबको था, आंखें मूंदी जाती थी देख के। हो सकता है लोगों ने तो ये यहाँ तक कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कंप्लेंट भी की है और आज तक इसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। पर मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी ये जो कबाड़ की शॉप है, जहाँ कोई झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर आप कम से कम एक बार चेक जरूर करिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए हम ये नहीं कहते कि इनके घर बने हैं, झुग्गियाँ बनी हैं तो यहाँ पर चोर ही रहते होंगे, गलत लोग ही रहते होंगे, तेल ही होगा। ये जो बिचौलिए हैं जो अपना फ़ायदा देखते हैं, जो कहते हैं दुनिया जो मर्जी करे, हमें घर पे 4 पैसे चाहिए, आपको लगता है उन वजह से हादसे ज़्यादा होते हैं? देखिए अगर बिचौलिए ना हो तो हादसे हो ही ना। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो बिचौलिए का काम करता है उसको आखिर में कहीं ना कहीं नुकसान होता है, लेकिन वो दिखता नहीं है उसको। आने वाला समय जो है उसके लिए मैं लोगों को फिर कहूँगा, खुद लोग अवेयर हो जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा ध्यान रखे, तो ऐसा हादसा कोई नहीं हो सकता। चलो मैं इस पे आता हूँ। सेंटर में मोदी जी की सरकार है, तीसरी बार आई है। आम जनता को नहीं पता पार्षद कौन है, MLA कौन है, लेकिन वो उम्मीद लगा के बैठते हैं भाजपा से। आप भाजपा के एक महान लीडर हैं, अगर आपकी भी नज़र में ये चीज़ थी तो फिर क्यों ये चीज़ संज्ञान में नहीं लाएगी? देखिए आप आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उस पर भी कहीं ना कहीं भाजपा के किसी लीडर द्वारा कहा जाता रहा है कि ये जो जोपट पट्टी, जहाँ कह लो कबाड़ शॉप है, बसाने वाले कौन है? देखिए ये बसाने की बात छोड़िए, ये नहीं भाजपा हमेशा कहती आई है कि रोहिंग्यास हो, बर्मीज हो, इनको बसाने वाले कांग्रेसी है। बिल्कुल कांग्रेसी, आज की बात थोड़ी है। अगर भाजपा सरकार में उनको बाहर क्यों नहीं रास्ता दिखाया, क्यों नहीं दिखाया? देखिए भाजपा सरकार का अपना काम है, वो उन्होंने देखिए आज तक देखिए, अगर भाजपा कटाक्ष कर सकती है, बोल सकती है रोहिंग्यास यहाँ पर, बर्मियास यहाँ पर हैं कांग्रेस की वजह से, तो अब तो भाजपा है ना सेंटर में, भाजपा क्यों नहीं बाहर भेजती? देखिए ये मुद्दा मैं नहीं समझ सकता कि ये मुद्दा मेरे साथ करने वाला है, क्योंकि थोड़ी देखो मेरी बात, इस समय माहौल हो सकता है नहीं हो बात करने का, लेकिन आप भाजपा के एक सीनियर लीडर हो, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपको लगता है कांग्रेसियों ने बसाए हैं
तो भाजपा बाहर भेज देना, उनको वापस भेज देना। देखिए ये मुद्दा इस समय एक मिनट भैया, इस समय पे जी। ये बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना, मैंने बोला इस समय माहौल ठीक नहीं है। मैंने सिंपल सी बात बोली है। आज ये गुस्सा इनका आ रहा है, इनका गुस्सा आ रहा है। गाली मत निकालो भैया, गाली मत निकालो, साइड पे लेकर जाओ, ये लाइव चल रहा है। देखिए इनका नुकसान हुआ है क्योंकि इनकी कबाड़ की दुकान है, इनका नुकसान हुआ है, इसका नुकसान हुआ होगा तो ये बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ तक भाजपा का या कांग्रेस का सवाल है, इस टाइम पे ये देखना ठीक नहीं है मुझे लगता है। जहाँ तक बसाने का सवाल आप बोल रहे हो, ये पुराने किस्से हैं भाई साहब। अल्फाज वापस लेता हूँ, चलो अल्फाज वापस लेता हूँ। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आज भाजपा और कांग्रेस के बाकी लीडर कहाँ पर हैं जो यहाँ पर खड़े होने चाहिए थे, इन गरीबों के साथ खड़े होने चाहिए थे, आज कहाँ है वो? आप मुझे एक चीज बताइए, आप एक तरफ कह रहे हैं मैं सीनियर लीडर भाजपा जी, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाजपा के लीडर कहाँ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपको लगता है जी सबको यहाँ पर होना चाहिए? नहीं, देखिए मेरी एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर रहता हूँ, मेरा यहाँ पे निवास है, मैं यहाँ पर, मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ पर आ गया, ये भाजपा से हैं, ये भी भाजपा से हैं, ये एक जनरल सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी है भाजपा से, अपने डिस्ट्रिक्ट जम्मू मेरे से। सवाल का मतलब ये था कि आइंदा ऐसा ना हो। 3 साल पहले भी यहाँ पर हुआ, नुकसान हुआ, गरीब जनता है जनाब, दिहाड़ीदार जनता है, सुबह कमाती है, शाम को गुजर बसर करती है। एक बार नहीं, पिछले 3 साल में 2 बार हो गया। ऐसी कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो आंखें बंद करके बैठी है? बार बार हादसे कब तक बर्दाश्त होंगे? आज के लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करूंगा। जो उन्होंने अभी भूमिका निभाई, अच्छी बात, बिल्कुल बड़ी अच्छी भूमिका। उनसे ज्यादा भूमिका इन लोगों ने निभाई जो इनके नेबर्स हैं। स्थानीय लोग जो हैं इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, मैं इनके लिए इन लोगों को धन्यवाद भी देता हूं। और यहाँ पर मैं पिछले 1.25 घंटे से यहीं पे हूं और मैंने देखा है कि लोगों ने पूरी ईमानदारी से यहाँ पर दौड़े हैं, और जितने भी यहाँ पर कैजुअलिटी क्यों नहीं हुई, इसका कारण ये स्थानीय लोग और एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं कहता हूँ पुलिस से पहले, फायर एमरजेंसी से पहले यहाँ के लोकल नेबर पहुंचे हैं, उनकी सबसे पहले पहल रही। इस वजह से ये हादसा बहुत बड़ा, छोटी बात नहीं है, कैजुअलिटी नहीं हुई, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि सब लोग जो है सेफ है। ये भगवान का शुक्र करते हैं, कि यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आग मैंने देखी है आते ही कि मैं नहीं समझ सकता था कि घर से कोई आदमी बाहर निकल सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गाड़ियाँ आई और जो लोग हैं इन्होंने खुद जा कर के अंदर घुस के, तो यहाँ हाँ सिलेंडर भी फटे हैं। तो मैं त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन के SHO अमित सांगड़ा जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 12 सिलेंडर बाहर निकाले हैं। बिल्कुल, अगर वो फट जाते तो कितना नुकसान होता है ये आप अंदाजा लगा। आम पब्लिक कुछ बात करना चाहती है, कौन कह रहा था अभी? आप बातचीत कीजिए। देखिए बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग सामने पहले ही फोन किया था, ये बड़ी लेट आए, हमने अपने यार दोस्त को सबके घर से सिलेंडर निकाला और सबको बचाया। एक घंटे बाद 2 घंटे बाद आए, इन्होंने किसी ने कोई मदद नहीं की। लोग हैं, लीडरी करने आए हैं, सीधी सी बात है। आपको पब्लिक का इंटरव्यू लेना चाहिए था, ना कि लीडर्स का। लीडर्स ने किया, पब्लिक का लिया, उसके बाद इतना लंबा इंटरव्यू लोगों का पब्लिक लीडर्स का लिया जो कि यहाँ का है ही नहीं। आप बोलिए। 53 हमारे यहाँ पे मैं पड़ोसी हूँ, जो पास में जिनका नुकसान हुआ, आप उनको देखिए कि हाँ कितना नुकसान हुआ, उनकी कोई हेल्प करने के लिए तो कोई 4:30 बजे 5 बजे की आंख लगी हुई है। बाद में आप लोग बाद में आए, जो एक लेडी ने सबसे पहले इंटरव्यू कवर किया, उसने कहा कि ना ही कॉल लग रही है फायर ब्रिगेड को, ना ही जब आया, अब लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो अब बात ये होनी चाहिए, सबको मिलकर यहाँ पे मिट्टी फेंक के भी बात बन जाती कि इस लीडर का योगदान क्या रहा, सिर्फ आगे बयान दे दिया, ये अच्छी बात नहीं है। खाली तस्वीरें और खाली इंटरव्यू, बस ये चीज नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भी लीडर को चुन लेते हो। नहीं, चुनते नहीं है लीडर। देखिए आप ऐसे कटाक्ष मत कीजिए। आपने मेरा इंटरव्यू पूरा देखा सर, आपने देखा, आप ऑन कीजिए। मैं 2 मिनट में देखे चला जाऊंगा। आप ऑन कीजिए, ये 1.5 घंटे का लाइव चल रहा है। मेरा नुकसान हुआ, वो बोल रहा है कि मेरा कितना नुकसान हुआ, उसकी हेल्प क्या करेगा कोई? जी भैया, क्या बोलते हैं, जो गरीब बंदे हैं उनके आगे उन्होंने कुछ बोला इनको कि उनका मुआवजा लिया, ये बस अपने मीडिया के आगे आके ये बता रहे कि हमने ये किया वो किया। ये जो गरीब बंदे जो इनके घर नहीं है, बाहर नहीं है, इनके आगे जाके बोलो कि आपको क्या जरूरत है, क्या ये पूछा नहीं मीडिया के सामने, हम ये है वो है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर लीडर लेट आए हों,
यहाँ पर पुलिस लेट आई हो, लेकिन सबसे पहले लोकल थोड़ी सी 2 मिनट थोड़ी सी जगह यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ पर भाषण दे दिया बस। अब ये कौन है, पब्लिक कैसे रहेगी क्या? तो ये पब्लिक है यहाँ पर जिन्होंने सबसे पहले मदद की। यहाँ पर आग लगी यहाँ पर, और तस्वीरें देखेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हम छतों पे चढ़ के पाइप पकड़े देखा था ना, हम तब उठ के वहाँ से आए थे छन्नी से। हमें महसूस हुआ था कि हो सकता है छन्नी के आसपास ही कहीं आग लगी हो। छन्नी से रेलवे स्टेशन का सफर है 3-4 किलोमीटर का, फिर भी हम आए क्यों? किसी को कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशान ना हो। अगर हमारा कहीं साथ मिलेगा हम साथ देंगे, पर कोई अगर लीडरशिप की बात करेगा, बीजेपी कांग्रेस खेलेगा ना, वो नहीं खेलने देंगे हम। पब्लिक है, ये सब जानती है, सही कहा। ठीक है। इमरजेंसी में बैठे हैं, इमरजेंसी में आग लगी हुई है, धुआं अभी भी आप देख रहे हो, पर इमरजेंसी है। इमरजेंसी में पार्टी के बारे में बात मत करना। मैं तो चाहता हूँ, पार्टी नहीं होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इनकी मांगे पूरी हो जाए, जो इनका नुकसान, मैं जो चाहता हूँ कि इनका जो नुकसान हुआ है इनकी भरपाई की जाए। और ये जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, आके किसी ने कुछ नहीं देना, ये पब्लिक को बोलो कि ये काम करे। तो ये तस्वीरें यहाँ की आम जनता जो सबसे पहले पहुंची, और तस्वीरें बाहर भी देखो यहाँ पे, ये देखिए बाहर भी, ये देखिए अभी भी यहाँ पर ये आम पब्लिक है जो सबसे पहले यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुंची। और यहाँ पर तस्वीरें जो है बंद कर लड़ना नहीं, लाइट चला तरीके से यहाँ पर अभी भी कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। तो खैर